एवरीवन, मैं पंकज कुमार। थंबनेल देखकर आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ये मेरा सेकंड पार्ट है। ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया है और मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा इंट्रो दिया था इस सीरीज का, और मैं फिर से भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इस सीरीज में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एग्जाम में भी मैच कर सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? आप लोगों ने पूरा 1 ईयर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अपने लोगों ने पढ़ाई किया है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप होगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो कि आप लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन बना सको। क्लियर? मैं इस सीरीज में कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूं, बट ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते समय अगर मुझे जो चीज भी इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक क्वेश्चन से लेकर के वो कॉन्सेप्ट हाई लेवल तक का क्वेश्चन के लिए कैपेबल होगा। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एपी डिस्कस किया था, एपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, और इस सीरीज में हम लोग सर्किल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोगों को पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर मैं उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सी, देखिए सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का। क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है क्या सर, रेडियस इज अ परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट इज टेंजेंट। हाँ, एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है। वेट अ मिनट, पॉज कर दो गौरव, पॉज कर दो। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आप लोग को कर रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी। कहने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल बना ले रहे हैं। सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट हम पी बना लिया। क्वेश्चन जो बोलेगा आप लोग ड्रॉ करते जाना, मेरा शुरू से है और आप लोग को मैं शुरू से ही बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आप लोग को बोल रहा है ना सर, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, दो टेंजेंट बनाया गया है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से जिसका नाम दिया गया है पी ए और पी बी। क्लियर? पी ए और पी बी दो नाम दिया गया, दो टेंजेंट है पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्किल सेंटर ओ। एंगल पी ए बी एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। कहने का देखो, इसको अब जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक बन जाएगा एंगल, ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। इट मीन्स क्या, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, दिया हुआ अब कुछ नहीं है। क्लियर? तो देखो सर कैसे बनेगा ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं थ्योरम फर्स्ट, हम लोग सर्किल में क्या पढ़े, थ्योरम फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं, टेंजेंट जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये आपका 50 डिग्री है सर। हाँ ये ना, एंगल पी ए बी 50 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री, एंगल आपका पी ए ओ 90 डिग्री। तो इसको हम एंगल अगर 1 बोलते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 50 डिग्री, एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो यहां से आपका एंगल 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 19 माइनस 50। क्लियर? तो एंगल 1 बराबर 19 में से 15 जाएगा 40। एंगल 1 बराबर 40 डिग्री, मतलब ये एंगल 40 डिग्री, एंगल 1 आ गया 40 डिग्री। अब क्या ये एंगल 1 और ये भी एंगल दोनों बराबर होगा? क्यों? क्योंकि एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। तो एंगल 1 बराबर एंगल आपका हो जाना है ए बी ओ, और ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एंगल एट अ सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी आप क्या लिख लोगे, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए बी ओ, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
ठीक है। एंगल 1 कितना 40, एंगल ए बी ओ बी कितना 40, तो 14 और 14 कितना हो जाएगा 80 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180, राइट। तो यहां से एंगल ओ बराबर होगा कितना निकल गया 180 माइनस 80, दिस गिव 100 डिग्री। तो एंगल आपका ए ओ बी जो आपको फाइंड करना था वो एंगल 100 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? चलो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन अ गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट C इन दिस गिवन फिगर, मतलब कि एक फिगर है, ठीक है, फिगर बना देते हैं, ठीक है। इन दिस गिवन फिगर एक सेंटर है सर्किल का O, मैं फिगर बना दे रहा हूं, वेट अ मिनट। PQC AOB, ये 30 डिग्री। नो, हम लोग क्वेश्चन अब रीड कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट C, PQ एक टेंजेंट है पॉइंट C पर, क्लियर। टू अ सर्किल विथ सेंटर O, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये क्लियर, विथ सेंटर O। इफ AB इज अ डायमीटर, AB क्या है एक डायमीटर है, एंड CAB दिया हुआ है 30 डिग्री, क्लियर। फाइंड द PCB, क्या आपको फाइंड करना है PCA, आपको फाइंड करना है एंगल PCA, C एंगल PCA मीन्स व्हाट, PC, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना, ये वाला एंगल, मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूं 1, हमको ये फाइंड करना है। सर देखो ये AB डायमीटर है, AB डायमीटर है मतलब एंगल फॉर्म बाय द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये 90 ये 30, तो ये कितना सर, ये आपका हो जाएगा कितना 60 डिग्री, क्लियर। अब देखो सर क्या ये रेडियस है, ये रेडियस, ठीक है, और रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगा, ठीक है। ये भी 90 ये भी 90। सर एक चीज देखो, ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, वेट अ मिनट, सी ये पूरा 90 डिग्री है, ये जब मेरा 60 डिग्री हो गया, और देखो AOB और OC दोनों रेडियस, ये 60 तो ये भी 60, हाँ या ना, ये 60 तो ये भी 60, तो ये आपका ये भी रेडियस, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आपका हो गया। और रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, देखो रेडियस क्या होता है, ये रेडियस हो गया टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो एंगल A1 बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। समझ में आया सर? देखो सिंपल सा, मैंने क्या किया, AB एक डायमीटर है, जब ये डायमीटर है तो एंगल ACB इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, क्लियर। एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि AB मेरा डायमीटर है। और सर एक चीज और देखो, जब मैं इसको OC को जब ज्वाइन कर दिया तो मेरा AO और OC, AO इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सर्किल, और जब रेडियाई ऑफ अ सर्किल तो ये और ये दोनों बराबर, तो ट्राइंगल AOC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल ACO इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 90 डिग्री होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो मेरा क्या निकल जाए एंगल PCA इज इक्वल टू 19 माइनस 30 डिग्री, कहने का मतलब 60 डिग्री, आंसर, क्लियर। देखो सर ये सब बेसिक छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स में आ सकता है आप लोग का, क्लियर। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुरंत बनेगा, टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करता हूं।
चलो मैं इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन समझो और क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है AOB is a diameter of a circle. AOB is a diameter of a circle with center O. जब भी बोले तो एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले फिगर बन जाएगा, मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिगर बना लिए, क्या बोला है AOB मतलब AO और B। AOB is a diameter of a circle. Clear? AOB is a diameter of a circle with center O and AC is a tangent. एंड AC मतलब कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया, हम भी खींच दिए। AC इज अ टेंजेंट, AC इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट A इफ एंगल BOC, इफ एंगल BOC, इफ एंगल BOC कहने, देखो इसको ज्वाइन करने बोल दिया। ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल ACO, ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर सर? देखो सर, ये डायमीटर है पूरा, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है, AC टेंजेंट है, OA के परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री, ये पूरा 130 डिग्री। तो ये जब डायमीटर है तो ये पूरा का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर्स है। तो एंगल 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, ये गिव करेगा क्या, 50 डिग्री। मतलब एंगल 1 50 डिग्री और एंगल ए हो गया 90 डिग्री। तो एंगल C बराबर व्हाट, एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब हम लोग चलेंगे इस तरह से। इन ट्राइंगल AOC एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल A कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 कितना निकाले मैंने, 30 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 19 15 140, तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो एंगल C वाट 40 डिग्री आंसर। सर इस तरह से सब क्वेश्चन बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स आराम से देखे जाएगा। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है AP and BP are tangent to a circle with center O. AP and BP are the tangent. सबसे पहले एक सर्किल बना लीजिए सर, हम भी बना ले रहे हैं। बन नहीं रहा है सर अच्छे से सर्किल, वेट अ मिनट, बनाएंगे तो सर्किल बन गया सर, चलो बन ही गया। चलो क्या बोलते हैं हम लोग, इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट, मतलब कि एक कॉमन पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल पर। थोड़ा बहुत है सर, क्लियर? एक कॉमन पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल पर AP और BP। अब हम लोग थ्योरम नंबर 2 याद करो, थ्योरम नंबर 7 कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 3, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्किल पे 2 टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों का दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और एक चीज जान लो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहां से कहां, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही मेजर होता है। इट मींस क्या, PAAP बराबर BP है। क्लियर? और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है सच दैट AP बराबर AP आपका दे रखा है सर 5 सेंटीमीटर, AP 5 सेंटीमीटर दे दिया है। एंड एंगल APB ये भी एंगल दे रखा है कितना डिग्री, 50 डिग्री। सॉरी ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, सॉरी एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है आपका। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड AB, लेंथ ऑफ कोड निकालना है AB। क्लियर? लेंथ ऑफ कोड निकालना है। चलो सर देखते हैं।
हाँ सर, सबसे पहले तो मेरा अभी मैंने आपको बताया है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जितना भी दो टेंजेंट सर्किल पे खींचा जाता है और दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ से मेरा AP बराबर हो जाएगा BP के, और ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर सर? और क्या कर सकते हैं सर? एक चीज सर देखते हैं, एक चीज बताओ, जब AP और BP मेरा बराबर है, AP और BP बराबर है, तो क्या ट्राइंगल APB मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा? हाँ सर होगा। इन ट्राइंगल APB, इसको अगर हम एंगल 1 और इसको एंगल हम 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल कॉमन साइड फॉर्म इक्वल एंगल। क्लियर? तो अब इन ट्राइंगल AP में चलते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, और क्या लगाते हैं हम लोग? एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? एंगल P कितना है मेरा? एंगल P है आपका 60 डिग्री, और एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर है, इट मीन्स क्या, 2 एंगल 1 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, हाँ या ना? तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, मतलब एंगल 1 60 डिग्री, तो एंगल 2 भी 60 डिग्री। और जब सारा एंगल ट्रायंगल का इक्वल होता है तो ये बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। इट मीन्स क्या, कोड ऑफ द लेंथ ऑफ द कोड भी मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी को? इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो। गौरव लगा दो। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to a circle एक quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle with center O। देखो सर, सबसे पहले क्या बोला गया, सर्कमस्क्राइब, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सर्किल बना लेता है, आसान होगा बनाना। देखिए सर, ये बोल रहा है आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABC और D, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल विथ सेंटर O, एक सर्कमस्क्राइब अ सर्किल विथ सेंटर O है, ठीक है। इन सच वे दैट द साइड AB BC CD DA टच द सर्किल एट अ पॉइंट PQRS, PQR और S, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ, आप लोग को सर्किल, देखो सर, सर्किल में अगर टेंजेंट आप लोग को क्लियर है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस D है, मतलब कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA, ठीक है सर। सर तो देखो, पॉइंट A एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो AP और AS दोनों मेरा टेंजेंट होगा, तो AP बराबर हो जाएगा
ए पी बराबर एस, टेंजेंट फ्रॉम एन कॉमन पॉइंट, ठीक है, इसको बोलो फर्स्ट, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब देखो सेम, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन सेकंड, ये हो गया। अब इधर से हम लिख सकते हैं सर, देखो डी आर, डी कॉमन पॉइंट, तो डी आर और डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि कॉमन पॉइंट से टेंजेंट खींचा हुआ इक्वल होगा। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर, यहां से लिख सकते हैं आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन 4, क्लियर सर। अब देखो सबको हम ऐड कर देते हैं, अगर हम सबको ऐड करते हैं, ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, क्लियर। सबको हम जोड़ दिए सारे इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा आपका, देखो ए पी प्लस बी पी ए बी, डी आर प्लस आर सी क्या हो जाएगा आपका डी सी, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस, देखो सर ए एस और डी डी एस, ए एस और डी एस, देखो ये दोनों जुड़ करके आ जाएगा मेरा ए डी, और देखो बी क्यू और सी क्यू जुड़ करके आ जाएगा मेरा बी सी। हो गया ना प्रूफ सर, प्रूफ, यही तो दिखाना था हमको, यही दिखाना था ना सर, ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, प्रूफ। देखो सर क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इरेज करते हैं हम, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आप लोग को, एक सर्किल है, क्लियर, एक सर्किल है, एक सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनाया गया है, दो टेंजेंट बनाया गया है, एक टेंजेंट पी टी और पी एस दो टेंजेंट बनाया गया, क्लियर। और आपको बोल रहा है ना सर, एक सर्किल का सेंटर ओ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टी और टी पी एंड टी एस। तो आपको बोला है, और जो मेरा इस सर्किल का रेडियस भी दे रखा है कि आर है, द रेडियस ऑफ सर्किल आर है, और ओपी बराबर आपका दे रखा है 2r, मतलब कि ओपी जो है मेरा 2r के बराबर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ओ टी एस इज इक्वल टू ओ एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर सर। देखो इन ट्राइंगल, इस क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं इन ट्राइंगल ओ टी पी, अगर ट्राइंगल ओ टी पी में चलते हैं तो ये 90 डिग्री, और ये मेरा पूरा ओपी कितना है 2r, हमको निकालना है ये और ये बराबर है 30 डिग्री के, क्लियर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस एंगल टी ओ पी को अगर थीटा बोलते हैं हम, तो हम यहाँ से कॉस थीटा, थीटा अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन, एंगल के ठीक सामने, सॉरी कॉस थीटा बोले तो क्या, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या मेरा 90 डिग्री के सामने ओपी, और बेस मेरा क्या चीज एंगल पे जो लाई करेगा मतलब ओटी। तो कॉस थीटा यहां से आपका क्या निकल जाएगा 2r प्लस ये बेस, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, आपका हो जाएगा बेस बाई कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा आपका ओटी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तुम्हारा ओपी। तो ओटी कितना है आपका आर, ओपी कितना है 2r, आर से हट कट गया तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या निकल गया 1/2, सर सॉरी कॉस थीटा बराबर इज इक्वल टू होता है
बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस मेरा हो जाएगा OT और हाइपोटेनस OP। तो आर से आर कट गया 1/2, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा 60 डिग्री। ये OTS, तो देखो सर OTP कितना निकल गया 60 डिग्री, और TOS बराबर होगा ना 2 टाइम्स ऑफ OTP के, एंगल OTP के। तो एंगल TOS, मैं इधर लिख दे रहा हूं, एंगल TOS बराबर आपका हो जाएगा 120 डिग्री। OTOS बराबर 120 डिग्री, और ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल मैं यहां बना दे रहा हूं। अब इन ट्रायंगल TOS में अगर चलते हैं तो मेरा एंगल 1 और ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि OT बराबर OS, तो इसको हम एंगल 1 बोल दे रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं। क्लियर? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल TOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल 2 इज इक्वल टू TOS कितना निकल गया प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से कितना हो जाएगा 60 बच जाएगा। तो एंगल 2 बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, तो एंगल 2 एंगल 1 30 डिग्री, यही प्रूफ करना था। हेंस देखो यही है ना सर, तो यहाँ से आप हेंस लिख के लिख सकते हो एंगल OTS इज इक्वल टू एंगल OST इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो सर देखो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का मैंने लगाया है, इसको आप समझो, इससे आपका इजी हो गया बनाना। ओके, देखो सर ये क्वेश्चन, PT और PS, PT और PS दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर वो है सच दैट एंगल SPT ये वाला एंगल आपका दे रखा है 120 डिग्री। एंगल आपका दे दिया है एंगल SPT एंगल, मैं यहां लिख दे रहा हूं एंगल SPT इज इक्वल टू 120 डिग्री। जो गिवन है मैं लिख रहा हूं, आपको प्रूफ क्या करना है, OP इज इक्वल टू 2PS, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, OP बराबर 2PS प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम लोग सर। ठीक है, एक सर्किल दिया हुआ है, सेंटर O है, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है OP मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, हम ज्वाइन कर दिए, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा OT इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्किल। क्लियर? और हमको प्रूव करना है OP बराबर है 2PS के, मतलब इसके PS के। क्लियर? तो देखो सर, हम क्या करते हैं, हम लोग को मालूम भी है ये जो दोनों एंगल बनता है एक्सटर्नल पॉइंट पे इक्वल टेंजेंट के द्वारा इक्वल एंगल बनता है। तो कहने का मतलब वो 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। नहीं तो हम इसको पहले प्रूव भी कर सकते हैं। हम कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल TOP एंड ट्रायंगल SOP, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो देखो सर, यहां पर 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट। क्लियर? और OT बराबर OS, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो ये एंगल 1 ये एंगल 2 दोनों बराबर हो जाएगा सिंपलिसिटी से, तो हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो एंगल T बराबर एंगल S, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री सर, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। और देखो सर, TO इज इक्वल टू SO, रेडियाई ऑफ अ सर्किल। क्लियर? रेडियाई ऑफ अ सर्किल। अब देखो OP बराबर OP, क्या है सर, कॉमन है दोनों में, कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया आपका। तो ट्रायंगल TOP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल SOP। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंस कौन सा क्राइटेरिया से हुआ, RHS से। देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस कोई भी एक साइड, RHS से कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो सीपीसीटी से एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, और तो
एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 120 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 120/2 हो गया 60 डिग्री। क्लियर, एंगल 60 डिग्री निकल गया, एंगल 1 बराबर 60 डिग्री तो एंगल 2 बराबर भी 60 डिग्री। क्लियर, तो देखो सर अब इन ट्रायंगल हम चलते हैं, इन ट्रायंगल एसओपी में अगर हम लोग चले, इन ट्रायंगल एसओपी में चले तो ये एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम अगर हम लगा दे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर क्या चाहिए होता है, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका बेस क्या हो जाएगा एसपी, बेस हो गया इसका एसपी और सॉरी बेस इसका हो जाएगा, हाँ बेस एसपी हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओपी। क्लियर, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं 1/2, 1/2 इज इक्वल टू एसपी अपॉन ओपी। तो यहां से मैं इसको यहां तो हाफ इज इक्वल टू ओपी बाई एसपी, तो यहां से आपका एसपी बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां से ओपी बराबर आपका क्या आ गया 2sp, वेट अ मिनट, ओपी बराबर आपका क्या आ गया 2sp। हो गया प्रूफ, कोई डाउट? देखो यही प्रूफ करना था ना सर, OP इज इक्वल टू 2PS, OP इज इक्वल टू 2PS, कोई डाउट? देखो सर ये क्वेश्चन इसी पे में मैंने कुछ नहीं किया, हमको प्रूफ करना था OP बराबर 2PS के दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेक्स किए, ये हमको ऐसे खुद ही मालूम है क्योंकि ये थ्योरम पढ़े हैं, ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल भी इसके बराबर ही होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जज करो, देखो, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग को आगे हम लोग इस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कुलर इक्वल। तो सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना ये थ्योरम ही है, हम लोग थ्योरम ये प्रूव किए हैं और ये क्वेश्चन भी है, तो प्रूव करना है द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कुलर इक्वल। सर देखो क्या बोला, बोला गया है आपको कि एक सर्किल है, सर्किल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों को दोनों टेंजेंट इक्वल है, ये प्रूफ कीजिए। हम लोग ये थ्योरम ही प्रूफ किए हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे ये क्वेश्चन के तौर पे। तो देखो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, इसको Q बोल दे रहा हूं, इसको R बोल देते हैं। एक सर्किल है जिसका रेडियस O है, एक सर्किल है जिसका रेडियस O है, एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PQ एंड PR। प्रूफ आपको करना है कि PR बराबर है PQ के, ठीक है। तो इस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जब भी प्रूफ आएगा तो दो तीन चीज जरूर लिखना, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन किए हो तो कंस्ट्रक्शन में लिखना कंस्ट्रक्ट ज्वाइन OR OQ एंड OP, OP को भी आपको ज्वाइन करना होगा। क्लियर, ऐसे लिखना। क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे ए सर्किल, गिवन में क्या लिखेंगे ए सर्किल, सर्किल को दिखाने का तरीका बताया है आप लोग को, O और R। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। इस गिवन में सर्किल दिया हुआ है, सेंटर O है, रेडियस R है, एंड RP and QP are two tangent from point P, from an external point आप लिख सकते हो यहाँ पर from point P। गिवन हो गया, गिवन के बाद में लिखाता है टू प्रूफ। क्या करना है आपको, टू प्रूफ में करना है हमको PR बराबर है PQ के। तो इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, हाँ भाई किए हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, देखो रेडियस ऑलरेडी पहले दिया हुआ था सर, तो हम कंस्ट्रक्शन केवल क्या किए हैं, ज्वाइन OP कंस्ट्रक्शन में किए हैं ज्वाइन OP। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ। अब प्रूफ में जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं वो प्रूफ में चलेगा। तो प्रूफ में क्या चलेगा, हमको PR PQ के बराबर दिखाना है, PR PQ के बराबर दिखाना। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हमको दिखा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। तो इन ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल ROP
एंड ट्राइंगल QOP। ROP एंड QOP में अगर चलती है तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो सर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्लियर। और एक चीज और क्या होगा आप लोग को, ई रेडियस बराबर और ये वाला कॉमन, तो साइड एंगल मिल जा रहा है। नहीं तो अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं सर कि जो टेंजेंट है, छोड़ो साइड से ही प्रूव करते हैं, क्लियर। देखो साइड एक एंगल हो जाएगा, RHS से दोनों कॉन्वेंस हो सकता है सर, देखो हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल में चले, सबसे पहले एंगल R बराबर एंगल Q, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दूसरा क्या हो जाएगा, OR इज इक्वल टू OQ, क्यों? रेडियाई ऑफ अ सर्किल सर। और दूसरा OP बराबर OP, क्यों? कॉमन, क्लियर। तो देखो R बोले तो राइट एंगल, H बोले तो हाइपोटेनस, और कोई भी एक साइड RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंस, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल ROP कॉन्वेंस ट्रायंगल QOP, ROP कॉन्वेंस ट्रायंगल QOP बाई RHS क्राइटेरिया से दोनों कॉन्वेंस हो गया। अब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंस हो गया तो आपका RP बराबर हो गया ना सर PQ। अब देखो सर ये तुम्हारा क्वेश्चन था, अगर आपको बोला जाए कि प्रूव करो कि ये एंगल भी इक्वल होता है तो सारा प्रोसेस यही करना, तो CPCT से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अगर बोले कि सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है तो यहाँ पर एंगल 4 is 5, तो एंगल 4 बराबर एंगल 5, और ये सब के सब किसी से, CPCT से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, क्लियर सर। देखो सर ये बोले चाहिए, तीनों कंडीशन में यही काम आपको करना है। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो और समझो सर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, इन द गिवन फिगर, वेट अ मिनट, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, in the given figure O is the center of circle, एक सर्किल में बना ले रहा हूं, O is the center of a circle, O is the center of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, रेडियस में इसका दे दिया 5 सेंटीमीटर, चलो रेडियस 5 सेंटीमीटर, T is a point such that OT is equal to 30 centimeter, OT intersect T is a point 5 centimeter, T is a point, T यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, such that OT is equal to 13 centimeter, ये आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर, OT is equal to 13 centimeter and OT intersect circle at E, इस पॉइंट E पर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट E है। If AB is a tangent, if AB is a tangent to a circle at E, पॉइंट E पर एक tangent है, लो पॉइंट E पर एक tangent है AB, क्लियर, is a tangent to a circle at E, find the length of AB where TP and TQ are two tangent to TP and TQ। Wait a minute sir, cause a figure ये बन जाएगा और ये P में यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, TP and TQ, ओके। ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ फाइंड करना है। AB क्या होगा सर, तो देखते हैं हम लोग AB क्या होगा, AB फाइंड करना है सर। ये 30 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है,
एक चीज जानो सर, ये 90 डिग्री रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मैंने बोला ना सर टेंजेंट का कांसेप्ट क्लियर रहेगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सर्किल का बनेगा। तो ये 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, उससे पीटी निकाल लूंगा। तो निकालता हूं सर, तो इन ट्रायंगल ओपीटी, इन ट्रायंगल ओपीटी राइट एंगल कहां है आपका पी पर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा इन ट्रायंगल ऑफ पी, सॉरी इन ट्रायंगल ओपीटी ओटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओपी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और ओपी कितना है 5 का स्क्वायर, टीपी बराबर टीपी का स्क्वायर, सॉरी टीपी, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 441, तो टीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 144, तो टीपी इज इक्वल टू व्हाट, टीपी इज इक्वल टू आपको यहां से मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब टीपी आप निकाल लिया, टीपी कितना निकल गया 12, टीपी कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, क्लियर। टीपी फाइंड कर लिए हम, अब टीपी फाइंड कर लिए, ये पूरा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। एक चीज जानना, ये पूरा 30 सेंटीमीटर, तो ये यहां से ए से लेके ओ से लेके ई तक भी रेडियस, मतलब ओ से ई तक भी कितना 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ई से टी तक कितना, अब चलते हैं हम, देखो एक और ट्रायंगल तुमको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एईटी, इन ट्रायंगल एईटी में हम लोग जैसे चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 5, तो यहां से यहां तक कितना 8 सेंटीमीटर, इन एईटी ईटी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और एई को एई रहने देते हैं, और एटी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, यहां से एक चीज जानो, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो ए से जो मेरा ई होगा और एपी और एई दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा सर, एकदम इक्वल होगा, तो हम इसको x बोलते हैं, एई को अगर x बोल देते हैं हम, एई को अगर हम x बोल देते हैं तो मेरा एपी भी x हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ सर होगा। तो ऐसा करते हैं सर, इन ट्रायंगल एटी, तो इन इसमें 90 डिग्री यहां बन रहा है, देखो सर राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि टेंजेंट हो जाएगा एट पॉइंट ई, तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 तो ये भी 90, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहां से क्या लिखेंगे एटी का स्क्वायर इज इक्वल टू एई का स्क्वायर प्लस ईटी का स्क्वायर। एटी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एटी के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं सर, पीटी माइनस पीए का होल स्क्वायर, राइट, पीटी माइनस पीए, तो एटी हो जाएगा, राइट। क्यों ऐसा की, क्योंकि हमको ये और दोनों इक्वल है इसलिए मैं ले आया है, और एई को एई रहने दो यार, एई को हम माने हैं x, तो x लिख दो x का स्क्वायर, और ईटी कितना है, ईटी आपका आ गया 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो सर, तो पीटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर व्हाट, पीटी स्क्वायर व्हाट, पीटी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पीटी मेरा आ गया ना सर, पीटी देखो 12 का स्क्वायर, पीटी किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो पीटी 12 का स्क्वायर, तो इसको मैं 12 कह दे रहा हूं, उसको x, तो ये हो जाएगा 144 प्लस x का स्क्वायर, p ये किसके बराबर होगा a के बराबर, a x है, माइनस 12 इंटू 2 24x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64। सर देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया ना सर, गुड। अब देखो सर मैं क्या करूं, इसको इधर ले आओ, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो 144 माइनस 24x इज इक्वल टू 64, 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 24x, 4 में से 4 गया 0, और 8 में से 6 गया 8 6 14, 8 इज इक्वल टू 24x, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 80/24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 24 72, ठीक है, आपके पास बच जाएगा 8, फिर 24 72, 3.3 आपका आ गया x का वैल्यू। अब सर एक चीज जानो,
ये जो ए बी है मेरा टेंजेंट है एट पॉइंट ई पर। इट मींस क्या कि ए बी बराबर हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ ए ई मेरा टेंजेंट है, ए बी मेरा टेंजेंट है पॉइंट ई पर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं। तो ए ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ए ई बराबर ई बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ए ई, तो ए बी का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 पॉइंट हट कर 10, और ऐसे भी आप पॉइंट नहीं हटाओगे तो 3 2 जा 6.6 आपका आंसर ए बी का वैल्यू आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात है कैसे हम बनाएं? इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, और अगर कोई डाउट होगा क्वेश्चन में कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जरूर बता दूंगा इसका सॉल्यूशन और अच्छे से। क्लियर? आप इसको एक अच्छे से देखो इसको एक बार। देखो मैंने इसको कहां से बताया था, ये सब क्लियर है सर? ये देखो जो टेंजेंट है सर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पर क्या होगा टेंजेंट इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ए ई बराबर ई बी है, इसलिए मैंने ए बी को 2 टाइम्स ऑफ ए ई कहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब होगा, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, समझना उस क्वेश्चन को अच्छे से, आपसे बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है इन द गिवन फिगर AB is a chord of a circle, AB is a chord of a circle with center O such that AB is a chord of a circle। एक सबसे पहले मैं सर्किल बना लेना। क्लियर? सेंटर O है, बोला है इसका एक कोड है AB, तो हम AB एक कोड भी बना लिए। क्लियर? AB एक कोड बना लिए। AB is a chord of a circle with center O, जिसका सेंटर O है, such that AB is equal to 60 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB दे रखा है आप लोग का 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस भी इसका दे दिया, हम इसको ज्वाइन कर दे सर, मतलब OA बराबर R और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? टेंजेंट AB, A and B intersect each other at P. Find the length of PA. Done. Length of PA. Done. देखते हैं सर। देखो सर, एक टेंजेंट यहां से मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट यहां से मैंने ऐसे ड्रा कर दिया। PA क्या फाइंड करना है हमको? PA फाइंड करना है। क्लियर? क्या फाइंड करना है? PA। देखो सर मैं क्वेश्चन कैसे बनाया। ठीक है, दिया हुआ था सर AB 16 सेंटीमीटर, AO 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो देखो सर सबसे पहले हम देखो 3 ट्रायंगल दिख रहा था, मैंने इन तीनों ट्रायंगल में चला। ठीक है, आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है और एक और ट्रायंगल दिख रहा है 3। बस इस 3 ट्रायंगल में चल करके सारा का सारा सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, देखो सर मैंने ये बनाया लोग दिखा नहीं, क्योंकि कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ मैंने कैसे बनाया। आपको देखो इन ट्रायंगल AOL में चलते हैं, AOL में चलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिखा, तो AO बराबर क्या चीज हो जाएगा OL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका OL बराबर 6 सेंटीमीटर मैंने निकाल दिया। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल जाएगा ALP। जैसा ही राइट एंगल ट्रायंगल ALP में हम चलेंगे, ALP में चलते हैं, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर। मैंने क्या किया, हर एक का वैल्यू रख दिया। बस इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसके बाद अब इधर आ जाए। अब एक बार और एक और बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, चलेंगे AOP में चलते हैं, तो इन ट्रायंगल AOP में चलते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम AP का स्क्वायर निकाल लें। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेट कर देंगे, तो यहाँ से हम लिख दिए OP का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। अब देखो सर, यहाँ से OP को हम क्या लिख सकते हैं, OL प्लस PL प्लस OL, PL प्लस OL का होल स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। AO का स्क्वायर कितना, 100, AO 10, 10 का स्क्वायर 100, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर प्लस 2PL into OL माइनस 100। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल था, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया तो PL से PL कट गया, AL का दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 36। देखो OL मैंने निकाला ना सर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो L का स्क्वायर 36 प्लस 2PL देखो OL कितना था 6, 6 दूनी 12, तो 12PL माइनस 100। अब 12PL इज इक्वल टू 64 प्लस 64, 100 माइनस 36, 64 इधर आके प्लस में, तो आ गया 128/12, PL का वैल्यू 1.6। अब देखो मैं यहाँ पर PL का और सबका वैल्यू रख दिया, AL का वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, PL का वैल्यू 1.6, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 2.56। फिर दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद PL का स्क्वायर, तो AP इज इक्वल टू √66.56 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आपका इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर से कमेंट करना, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सर क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन समझने का है, उसके बाद आप लोग समझ लेना। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या पढ़ते मैं पढ़ रहा हूँ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस A एंड B, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका रेडियस A और B है और A इज ग्रेटर देन B है। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं, सर्किल हैविंग अ कॉमन सेंटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाया और बोला एक का रेडियस A है और दूसरे का रेडियस B है, और A मेरा बड़ा है B से, A वाला ये हो जाएगा, B वाला ये हो जाएगा, ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया। क्लियर, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। अब क्या बोला है गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। अब लार्जर सर्किल का कोड जो स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, तो देखो सर क्या इस प्रकार से टच करेगा, मैं इसको हल्का सा इरेज करके थोड़ा सा एडिट करूं, तो ये कोड AB मैं इसको बोल दे रहा हूं, लेंथ इसका लेंथ डन सर। AB क्या होगा फाइंड करना सर। देखो AB मान लो ये पॉइंट C पे टच कर रहा है, इसका सेंटर O है। क्लियर, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, बड़ा वाला का रेडियस A दिया है, छोटा वाला रेडियस B दिया हुआ है सर। तो सर देखो छोटा वाला सर्किल के लिए AB क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और टेंजेंट रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो मेरा यहां से AC बराबर हो जाएगा BC के, सबसे पहला कंडीशन, और परपेंडिकुलर भी है, कहने का मतलब ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, तो B दिया हुआ है, C दिया हुआ है आपका B, और OA दिया हुआ है आपको A। ठीक है, तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल AOC में, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल AOC में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहां से AC का स्क्वायर क्या निकल जाएगा मेरा, AC का स्क्वायर मेरा क्या निकल जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो AC बराबर व्हाट, रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और AC B के बराबर है, तो मेरा AB क्या हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपका आंसर आ गया सर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आपका आंसर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, किसका, AB का। क्लियर, क्योंकि AB AC बराबर है BC के, तो और AB मेरा लिख सकते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स AB बराबर मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ AC। क्लियर, आपका आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले होगा।
इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कहता है इन अ फिगर ए बी is the diameter of a circle. AB is the diameter of a circle with center O and AT is a tangent. AT is a tangent if angle AOQ. देखो एक सर्किल सबसे पहले मैं बना ले रहा हूं, क्लियर। इस सर्किल है AB is a diameter of a circle. AB क्या है, डायमीटर है सर्किल का। AB डायमीटर है सर्किल का, डन। AB is a diameter of circle with center O, जिसका सेंटर O है। And AT is a tangent. AT is a tangent. AT is a tangent. AT क्लियर, ये मैं मिटा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे AT क्या है आपका, टेंजेंट है, डन। AT is a tangent. Is a if angle AOQ AOQ इस 58 डिग्री AOQ, ये वाला जो एंगल है 58 डिग्री दे रखा है आप लोग का। फाइंड ATQ, एंगल ATQ मतलब ATQ, ये एंगल हमको फाइंड करना है, डन। और कुछ दिया नहीं दिया सर, देखो सर नहीं बन गया सर, क्या AT टेंजेंट, सिंपल से क्वेश्चन है। AT टेंजेंट, AT टेंजेंट OA रेडियस, और रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री या 50 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ATO में चलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ये तो है, इसको 3, ये तो है। तो एंगल 2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे इजी सा क्वेश्चन है सर। एंगल 1 कितना, 90 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना, एंगल 2 ही तो फाइंड करना है सर, 58 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस 8 9 5 13 138 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 10 में से हट गया 2, 7 में से 3 गया 4, 1 42 डिग्री आंसर। एंगल 2 बराबर 42 डिग्री। तो एंगल ATQ इज इक्वल टू कितना, 42 डिग्री आंसर। कोई डाउट सर, क्वेश्चन में देखो सर, क्वेश्चन कुछ था ही नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन करता है सर, टू टेंजेंट RQ एंड RP आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R टू अ सर्किल विद सेंटर बना लेते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, RP एंड RQ। RP एंड RQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R टू द सर्किल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O दिया हुआ है, ठीक है। इफ एंगल PRQ इज इक्वल टू 120 डिग्री,
ये आपका दे रखा है 120 डिग्री। देन प्रूव दैट OR इज इक्वल टू PR प्लस RQ। OR इज इक्वल टू PR प्लस RQ। चलो सर देखते हैं हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। डन, इसको ज्वाइन कर लेते हैं सर। हाँ, हमको OR को प्रूफ करना है PR प्लस RQ के बराबर। सर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, क्लियर? एक क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में। उस क्वेश्चन में डिस्कस किया क्या कि हम लोग OR जो है 2QR के बराबर है। सेम सिचुएशन, देखो सर कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ये क्या है मेरा बाइसेक्ट, ये जो है दो टेंजेंट है PR एंड RQ। अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्वेंस करते हैं, याद करो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया अभी, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। इन ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PRO और ट्रायंगल QRO में चलते हैं, दोनों ट्रायंगल को देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रेडियस और ये कॉमन, दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंस करते हैं। तो हम फटाफट कर रहे हैं सर। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों 90 डिग्री। OP बराबर कितना OQ, क्यों रेडियाई ऑफ अ सर्किल। और तुम्हारा OR बराबर OR क्या कॉमन सर, कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, इसीलिए क्या आ जाएगा ट्रायंगल PRO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल QRO बाई RHS। तो इस हेंस CPCT से क्या हो जाएगा, इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 CPCT से तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर कितना 60 डिग्री। क्या सर, एंगल 1 बराबर 60 डिग्री। अब कुछ नहीं करो तुम, देखो इन ट्रायंगल POR में चलते हैं, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या, cos थीटा, तो cos 60 डिग्री, तो हम cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना PR, हाइपोटेनस कितना OR। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू PR प्लस OR। तो यहां से मेरा OR बराबर क्या आ जाएगा 2PR। अब 2PR हो गया सर। अब इस 2PR को क्या लिख सकते हैं, OR को PR को PR प्लस PR लिख सकते हैं सर। और एक PR और PQ दोनों टेंजेंट है, दोनों इक्वल है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां से हम लिख सकते हैं OR इज इक्वल टू PR प्लस एक PR को RQ लिख देते हैं, हो गया प्रूफ। इजी वे में सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आ गया? क्वेश्चन को देखो फटाक से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देख लिया आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे सर। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन O is the center of a circle. O is the center of circle. PT and PQ are tangent to a circle. देखो एक सर्किल है, O is the center, इस सर्किल का सेंटर O है। PT and PQ न्यूट्रल पॉइंट है, PT and PQ, PT और
पी क्यू तुम्हारा दो टेंजेंट है, और टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो एंगल टी पी क्यू दिया हुआ है कितना 70 डिग्री। फाइंड एंगल टी आर क्यू, आर तो है नहीं सर, टी आर क्यू, अच्छा फिगर दिया हुआ है सर, टी आर क्यू ये पॉइंट आ रहा है, टी आर क्यू तुमको फाइंड करना है क्या होगा, क्लियर। देखो सर टी आर क्यू हमको फाइंड करना है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या केवल 70 डिग्री, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं रेडियस, इसको भी इस तरह से ज्वाइन करते हैं रेडियस, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जब दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, टी पी क्यू ओ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, टी पी क्यू ओ, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो देखो ये दोनों 90 डिग्री, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्लियर। 110 डिग्री एकदम सिंपल सा 110 डिग्री, तो देखो सर अब जो 110 डिग्री है आर टी क्यू, आर टी क्यू के द्वारा बनाया जा गया है, तो क्लास 9 से बना पढ़े हम, कॉमन आर के द्वारा जितना भी एंगल सेंटर बनाया जाता है उसका जस्ट हाफ एंगल बनाया जाता है सर्किल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पर, क्लियर। यहाँ से टी क्यू बराबर 110, तो यही वाला आर क्या बना रहा है, यहाँ पर भी एंगल बना रहा है, तो एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ओ, तो एंगल आर बराबर आपका हो जाएगा हाफ ऑफ इंटू 110, तो एंगल आर बराबर 55 डिग्री आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 सेंटीमीटर, मतलब एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है किसके अराउंड सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, ठीक है एक सर्किल है, सर्किल के मतलब इस तरह से सर्कमस्क्राइब बोलेगा तो इन आउटसाइड द सर्किल, सर्किल से टच करते हुए एक ट्रायंगल को क्या किया गया है ड्रॉ किया गया है इस तरह से, क्लियर। इस सर्किल का रेडियस आपका दे रखा है, इस सर्किल का आपका रेडियस दे रखा है, इस सर्किल का रेडियस आपका कितना दे रखा है सी, वेट अ मिनट, इस सर्किल का सेंटर दे रखा है, ठीक है सेंटर O है, और इसका रेडियस भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो मैं इस तरह से 3 सेंटीमीटर का रेडियस बना दे रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है कौन ABCD, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है ABC, एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया गया है, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है जो सर्किल को टच कर रहा है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम है DEF, क्लियर, DEF है तुम्हारा उसका नाम, सॉरी ट्रायंगल जो टच कर रहा है पॉइंट DEF पर, क्लियर DEF पर टच कर रहा है, और बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, और आपको बोल रहा है DE पे टच कर रहा है such that the segment BD and DC are respectively 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर। जिस सेगमेंट पे कट किया है उस सेगमेंट का आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस सेगमेंट ने क्या दिया है 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी दे दिया आप लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द AB एंड AC, AB और AC फाइंड करना है आपको, मतलब ये AB और ये AC फाइंड करना है, क्लियर। एरिया दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब देखो ये 6 सेंटीमीटर ये एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो कॉमन टेंजेंट BD और DF इक्वल होगा, BD बराबर DF,
क्यों? क्योंकि एक कॉमन पॉइंट बी है, जिससे अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन पॉइंट बी से अगर कोई दो टेंजेंट खींचा जाता है सर्किल पे, और दोनों टेंजेंट क्या होता है? इक्वल होता है, तो बी डी अपॉन बी एफ हो जाएगा इधर से, ये फर्स्ट। सेकंड में आकर क्या हो जाएगा? देखो सर, डी सी इज इक्वल टू ई सी, इक्वेशन सेकंड। अब हम ए एफ और ए ई को रहने देते हैं, तो सर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर तो ये भी 9 सेंटीमीटर, राइट? ठीक है सर, हमको फाइंड क्या करना है? ए बी और ए सी। ए बी फाइंड करने के लिए हमको ए एफ चाहिए, और ए सी फाइंड करने के लिए हमको ए ई चाहिए, क्लियर? तो हमको ए ई और ए एफ और ए ई निकालना है। तो सर देखो एक चीज, हम अगर इसको ज्वाइन कर दे इस तरह से, ठीक है, ज्वाइन कर दे तो 3 ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल बी ओ ए। तो एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल जुड़ करके एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, राइट सर? एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, क्लियर? अब देखो सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी ओ सी बराबर क्या होगा? बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है इसका? बेस कितना हो जाएगा? बी सी, बेस बी सी इंटू हाइट कितना मेरा? 3 सेंटीमीटर, जो रेडियस है 3, क्लियर? प्लस अब सी ओ ए अगर हम इसको x बोल देते हैं तो ये भी x हो जाएगा, क्लियर? तो सी ओ ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इससे क्या हो जाएगा? 9 प्लस एक्स इंटू कितना? हाइट 3 प्लस हाफ इंटू फिर से बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका ये वाला ट्रायंगल का x प्लस 6 इंटू 3, क्या सर होगा कि नहीं? और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दे रखा है? 54 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना? इधर ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर? तो देखो हाफ सब में से कॉमन अगर ले लेते हैं, हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 54 इंटू हाफ कॉमन लेकर के, हाफ कॉमन ले लो सबसे पहले, आपको समझ में आएगा। हाफ कॉमन जैसी लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सी 3bc प्लस 9 प्लस x इंटू 3 प्लस आपका हो जाना है 3। सर ऐसा करते हैं ना सर, 3/2 कॉमन ले लेते हैं, तो bc प्लस 9x प्लस x प्लस 6 बचेगा, क्लियर? 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो सर 2 इधर चल जाएगा, 3 से तो 1 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 और 8 3 24, 18 3 54 और 18 दूनी 36, तो 36 से क्या हो जाएगा आपका? BC प्लस 9 प्लस BC बोले तो क्या सर? 9 और 6 15, BC बोले तो कितना? 15, हम लोग 15 लिख दे रहे हैं, और 9 प्लस x प्लस 6, क्लियर? अब देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है? ये 36 इज इक्वल टू 15 9 हो जाएगा आपका 24 और 6 30 इज इक्वल टू 30 प्लस x कितना है? 2x, 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 36, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 36 माइनस 30, तो 2x बराबर आपका कितना आ गया? 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3, x बराबर 3, मतलब कि x का वैल्यू आ जाएगा 3, तो ये भी 3 ये भी 3। आपको फाइंड क्या करना था? ए बी और ए सी, तो ए बी बराबर क्या होगा मेरा? ए बी बराबर मेरा क्या होगा? ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ, और मेरा ए एफ कितना है? 3 प्लस बी एफ 6 है, तो 6 3 9 सेंटीमीटर
ये भी निकल गया। AC आपको कितना निकल जाएगा, मैं AC यहाँ निकाल दे रहा हूँ। AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 9 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। समझ में आई आपको बात? एक ये है और दूसरा ये है। कोई डाउट? इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है tangent PQ and PR draw from an external point P to a circle with center O। एक सर्किल सबसे पहले आपको बना लेना। ठीक है, मैंने एक सर्किल बना लिया। क्या बोला? एक सर्किल है जिसका सेंटर है आपका, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है। P Q and P are drawn from an external point P to a circle with center O such that a chord RS is drawn parallel to the tangent PQ। मतलब कि PQ एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया गया है। PQ एक टेंजेंट है, क्लियर, एक्सटर्नल पॉइंट P से। PQ एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट P से और PQ एंड PR दो टेंजेंट है, क्लियर। और ये जो PR है और यहाँ पर SR एक कोड बनाया गया है। SR एक कोड बनाया गया है जो टेंजेंट PQ के पैरेलल है। मतलब कि आपका एक चीज दिया हुआ है SR पैरेलल QP, SR पैरेलल टू QP आपका गिवन है, क्लियर। और बोल रहा है क्या, एंगल सच दैट RPQ मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चन भी बोल दिया है, एंगल ये 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द RQS मतलब कि सर देखो RQS ये एंगल हमको फाइंड करना है। ये वाला एंगल क्या होगा, क्लियर है सर? ये क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का। ठीक है, बोल रहा है एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O है, PQ एंड PR दो टेंजेंट है, SR जो कोड है वो PQ के पैरेलल है और हमको ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल फाइंड करना है, क्लियर। तो सर देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से दो टेंजेंट बनाया गया PR एंड PQ। तो PR बराबर हो जाएगा मेरा PQ के टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट से बनाया गया इक्वल होता है PR बराबर PQ। तो PR बराबर जब PQ हो जाएगा और फिर हम चलेंगे इन ट्रायंगल PQR में, ठीक है। तो इसको हम लोग एंगल बोलते हैं 1, इसको हम लोग बोलते हैं 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री और एंगल 1 एंगल 2 क्या होगा बराबर, क्योंकि PR PQ के बराबर होता है। PR जब PQ के बराबर होगा तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर कितना 75 डिग्री। एंगल 2 बराबर कितना 75 डिग्री। मतलब कि ये निकल गया 75 डिग्री। अब देखो सर 1 2 इस एंगल को हम लोग 3 बोलते हैं, क्लियर। तो क्या मेरा देखो SR पैरेलल है मेरा किसके QP के, ये गिवन है। तो एंगल 3 बराबर SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल QP और एंड लिख दीजिए, हम भी लिख दे रहे हैं एंड RQ क्या होगा ट्रांसवर्स। जब RQ ट्रांसवर्स कर रहा है तो एंगल 3 किसके बराबर होगा एंगल 2 के बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो एंगल 3 बराबर में क्या हो जाएगा 75 डिग्री। हो गया सर, एंगल 3 बराबर भी 75 डिग्री। जब एंगल 3 बराबर 75 डिग्री होगा और सर देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से दो कोण बनाया गया है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल होगा। तो मेरा यहां से देखो फिर
क्यू बराबर हो जाएगा मेरा आर क्यू के, एस क्यू बराबर हो जाएगा आर क्यू के। तो इन ट्राइंगल हम लोग चलेंगे एस आर क्यू में, एस आर क्यू में ट्राइंगल में चलेंगे, इसको हम एंगल 4 बोलते हैं। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, क्लियर। तो एंगल 3 75, तो एंगल 4 भी 75। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना 75 डिग्री, प्लस 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 कितना होगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो आपका निकल जाएगा 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 30 डिग्री, आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। सर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, और तब भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा फास्ट वीडियो अपलोड करूं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, O is the center of a circle and TP is the tangent to the circle from an external point T. O is the center of circle, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, and TP is a tangent to the circle. TP क्या है, tangent है to the circle. TP is a tangent. TP is a tangent to the circle, to the tangent to the circle from an external point T. If from external, if PBT, if PBT is equal to 30 डिग्री। देखो सर ये फिगर इस तरह से आपका दिया हुआ है, ये T हो गया आपका। मैं ये सेंटर थोड़ा सा और हटकर यहां बना दे रहा हूं, क्लियर। ओ इस तरह से आपका फिगर दिया हुआ है सर, इसका क्लियर। बोल रहा है ये B है, O और ये A है, ये गिवन है फिगर आपका। ये 30 डिग्री एंगल आपका दिया हुआ है, ठीक है, और जो है सर ये वाला सेंटर से पास कर रहा है, जो PVT है वो सेंटर से पास कर रहा है। यहां तक कोई डाउट। अब ये x पे कट कर रहा है, तो आपका दिया हुआ है PBT इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है, BA रेशियो AT इज इक्वल टू 2:1 रेशियो, ठीक है। हमको इसको इस तरह से प्रूव करना है सर। तो सर देखो ये टैंजेंट है, हम इसको ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ये भी फिगर में आपका दिया हुआ है, ठीक है सर। देखो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, OP को ज्वाइन कर दिए, हमको सॉल्यूशन चाहने के लिए क्या किया, हम OP को ज्वाइन कर दिए। हम जैसे ही OP को ज्वाइन किए मेरा ट्रायंगल बन गया BOP, ये ट्रायंगल बन गया BOP, ये ट्रायंगल BOP बन गया। OB और OP क्या है, दोनों रेडियस है और दोनों ट्रायंगल का साइड है, तो दोनों इक्वल होगा। तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये भी एंगल 30 डिग्री, क्लियर। तो ये एंगल 30, ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 30 60, ठीक है। तो ये एंगल इससे कोई मतलब भी नहीं है हमको, ठीक है। अगर हम चले इन ट्रायंगल BOP में चले तो ये मेरा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, तो इसको हम बोल दे रहे हैं कुछ, तो एंगल POA इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल POA, आपको POA बराबर क्या मिल गया 60 डिग्री, क्या सर
ये आपको 30 डिग्री 60 डिग्री मिल गया। अब एक चीज देखो सर, ये वाला अब ट्राइंगल तुमको चलना है, ट्राइंगल पीओए में चलते हो तो ओपी बराबर ओए रेडियस, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो हम करते हैं एंगल पीओए प्लस एंगल ओपीए प्लस एंगल ओएपी, ये दोनों बराबर है। ये पीओए आपका दे रखा है 60 डिग्री और ये 2 एंगल ओपीए लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका OPA बराबर कितना निकल जाएगा 120/2 60 डिग्री। कहने का मतलब OPA बराबर 60 डिग्री, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने मतलब क्या, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। डन सर। अब देखो सर, तो क्या किया जाए सर, अब एक चीज जानो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट हुई, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा ना सर। कौन सा 90 डिग्री होगा, OPT बराबर 90 डिग्री। और OPT किसके बराबर है, ये 60 डिग्री। OPT किस किस में टूट सकता है, एंगल OPA प्लस एंगल APT में बराबर 90 डिग्री। OPA 60 डिग्री प्लस एंगल APT बराबर 90 डिग्री, तो एंगल APT बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आगे बात, ये 30 डिग्री हो जाएगा सर। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री लीनियर पेयर से। और ये 30 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। क्लियर, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। इट मींस क्या कि ये वाला मेरा PAB बराबर है किसके, AT के। PAB बराबर है AT के, समझ में आ गया। PA बराबर है AT के और PA बराबर है OP के, और ये सब बराबर है रेडियस के। रेडियस R के बराबर है। अब देखो हमको प्रूव करना था, तो देखो सर हम लिख सकते हैं सर BA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BA को क्या लिख सकते हैं, BA को BO प्लस OB, BA को हम लोग लिख सकते हैं 2R, BO को लिख सकते हैं 2R। अब AT को क्या लिख सकते हैं, AT को क्या लिख सकते हैं R। क्लियर, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, BA अपॉन AT इज इक्वल टू 2R अपॉन R। R से कट गया, तो BA रेशियो AT बराबर कितना आ गया आपको 2:1 रेशियो आ गया। हो गया प्रूफ सर। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे मैंने किया, समझ में आया क्वेश्चन। किसी को डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो, टाइप करो वीडियो को, फिर से आओ। जहां पर पॉइंट नहीं समझ आता आप कमेंट जरूर करो, मैं तुमको इस वीडियो का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। क्लियर, इस वीडियो को देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ठीक है, सी सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the in circle of an isosceles triangle ABC, isosceles triangle in circle a isosceles triangle। देखो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है इस तरह से। क्लियर, ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर, ABC which AB is equal to AC, जहां दिया हुआ है AB आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो AB बराबर AC दिया हुआ है। आइसोस्केलस ट्रायंगल AB बराबर AC दिया हुआ है। टच द साइड BC, touch the side BC, CA and AB at DEF, BC ना सर,
डी, ई और एफ पे टच कर रहा है। क्लियर। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, ये प्रूफ करना हमको, प्रूव इट, ये प्रूफ करना हमको, बी डी बराबर डी सी मतलब बी डी बराबर डी सी। सर तो देखो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आप उसको उस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना, और अगर उस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर ना बने तो मुझे जरूर कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे सकूं। ठीक है। देखो सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, टेंजेंट, क्या मेरा AF बराबर AE होगा? हाँ सर होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट ए से स्टार्ट किया गया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, AF और AE, और दोनों टेंजेंट कॉमन पॉइंट से जो ड्रॉ किया जाता है इक्वल होता है, तो AF बराबर AE पहला। दूसरा क्या होगा? BF बराबर BD, सर सेम, सब कॉमन पॉइंट। और तीसरा DC बराबर CE, तीसरा कॉमन पॉइंट C है ना सर। अब देखो सर, क्या मेरा AF प्लस BF, और आपको दिया हुआ है एक चीज, उसका यूज करो, AB बराबर AC दिया हुआ है, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं हम लोग AF प्लस BF, AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AE प्लस EC। सर एक चीज देखो, AF AE के बराबर है, AF AE के बराबर कट गया, तो मेरा क्या बच गया? FB बराबर EC, और क्या FB या BF, क्या BF या FB को हम DD लिख सकते हैं बाय इक्वेशन सेकंड, और CE को क्या लिख सकते हैं? DC बाय इक्वेशन, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ इट। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आगे तो आप जरूर हमें बताना। ठीक है, और बाकी का जो मैंने क्वेश्चन अभी इसके बाद मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, उसको आप घर में प्रैक्टिस करना, ताकि आपका बेस और स्ट्रांग हो सके और एग्जामिनेशन में आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सको, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।